इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है आपका? बिल्डिंग प्लानिंग है। जैसे मान लीजिए आपका दो टाइप का बिल्डिंग के बारे में इसमें जानना है, या एक हमको बिल्डिंग के बारे में, दूसरा आपका क्या है पब्लिक बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग प्लानिंग में क्या है? पहला आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका दो फैक्टर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? साइट चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी आपका बिल्डिंग है उसके बाद उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? जैसे ही आपका साइट सेलेक्ट हो गया, साइट सेलेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका? बिल्डिंग का हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लानिंग में क्या क्या फंक्शन होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे आपका फंक्शन दिया हुआ है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग बिल्डिंग का प्लान करेंगे तो उसमें क्या माइंड में रखना है, इन सब चीज़ को हमको अच्छे से जानना है। पहला पॉइंट क्या है आपका? वहाँ पे क्या पीपुल है, कितने लोग हैं, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या आपका रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ के बारे में हम ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद उस साइट का क्लाइमेट चेक करेंगे। क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ का, ठीक है। और वहाँ पे बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो उस क्लाइमेट का क्या इफेक्ट आएगा, इन सब चीज़ के बारे में हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? बिल्डिंग बाय लॉ ऑफ लोकेलिटी। ये बाय एक लॉ होता है आपका, बिल्डिंग जब भी हम बनाते हैं तो ये आपका लॉ होता है। इस लॉ को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। इस लॉ के बारे में आपको हम ब्रीफ में बताएंगे, आगे जाकर आपका पूरा टॉपिक है इस बाय लॉ का, ठीक है। तो ब्रीफ में बताएंगे, आपको सिर्फ अभी नाम याद रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है आपका? बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगेगा, क्या मेथड होगा, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमको एक बिल्डिंग बनाना है, ये आपका पूरा साइट है, ये आपका पूरा साइट है। क्या किया? सबसे पहले आपने यहाँ पे पीपुल चेक कर लिए, मतलब कितना लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। कितने लोग के लिए हमको इस पर बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या है? पीपुल चेक कर लिए। उसके बाद हमको इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, मान लो कि यहाँ पर हम बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे हमको वाटर चाहिए, आपको क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, हमको मैन पावर चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ को हम लोग को जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम जो यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, अब ये बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेक करेंगे। क्लाइमेट कैसे चेक करेंगे? मान लो कि तुम्हारा ये साइट है, साइट पे हम चेक करेंगे आसपास कोई पॉन्ड वगैरह तो नहीं है, कोई नदी वगैरह तो नहीं है, या आसपास कोई आपका रेतीला जमीन तो नहीं है, या फिर आपका मौसम जो है वो पहाड़ी इलाका में तो नहीं है साइट, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हम पॉन्ड है यहाँ पे, पॉन्ड के कारण इस बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा हिल्स वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, तो उसके कारण क्लाइमेट का इफेक्ट क्या आएगा, उन सब चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? बिल्डिंग बाय लॉ। ये बाय लॉ क्या है आपका? ये एक IS कोड का प्रोवाइड किया गया है, एक लॉ है, ठीक है। इस लॉ के हिसाब से आप रूम प्रोवाइड कीजिएगा। मान लीजिए उस लॉ में लिखा गया है कि रूम आपको कितना लेना है, आपको बरामदा कितना लेना है, आपका डाइनिंग हॉल वगैरह कितना लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में आपको बाय लॉ में बताया गया है, ठीक। उसके बाद आप जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कीजिएगा, जब वर्क अपना स्टार्ट कीजिएगा, उसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा। जैसे आपका सीमेंट लगेगा, आपका सैंड लगेगा, समझ रहे हो, स्टील लगेगा। इन सब चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखो, प्लान क्या है। हम लोग बिल्डिंग का प्लान करेंगे, वो प्लान क्या है? डिफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम इन द बिल्डिंग इज नॉन एज प्लान या डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। मान लो ये आपका क्या है? ये मान लो ये आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग में कितने रूम्स बनेंगे, कितने आपके डाइनिंग हॉल बनेंगे, कितने आपके वॉशरूम बनेंगे, कितने आपके किचन बनेंगे, इन सब चीज़ का जो हम लोग प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं एक बिल्डिंग के लिए, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाएगा? प्लान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लान कहलाएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट देखो प्लान का क्या है। कंसेप्ट देखो क्या है, कंसेप्ट में लिखा हुआ है
वाइल अटेम्प्टिंग टू प्लान ऑफ ए बिल्डिंग, जब हम लोग एक बिल्डिंग का प्लान करते हैं, उसमें मेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लो किसी एक इंजीनियर है, जो भी आपका बिल्डिंग बनाएगा उसके लिए आपको एक इंजीनियर को रखना पड़ेगा, उसको बहुत सारे पॉइंट को माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो बिल्डिंग बना पाएगा। क्या क्या पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये देख लो। पहला पॉइंट क्या है, ईच टाइप ऑफ बिल्डिंग हैज इट ऑन रिक्वायरमेंट टू सूट इट पर्पस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। जो भी बिल्डिंग बनाएगा, जो भी बिल्डिंग में आपका रेसिडेंशियल बने या आपका पब्लिक बिल्डिंग बने, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगा बिल्डिंग बनाने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्डिंग बनाओगे इसमें रिक्वायरमेंट होगा ना जी, ये स्टील का होगा रिक्वायरमेंट, आपका सीमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद आपका सैंड का रिक्वायरमेंट होगा, आपका मैन पावर चाहिए, समझ रहे हो। तो इन सब चीज को क्या करेगा, इंजीनियर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आप जो प्लान को हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, रूम का साइज, ठीक है, उसका लोकेशन, उसका पोजीशन, ठीक है, क्या है, ठीक है, इन सब चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो ये आप बिल्डिंग बनाए हो, सबसे पॉइंट क्या है, ये हम लोग बिल्डिंग का प्लान बनाया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूम का ध्यान रखेंगे। इस रूम का पोजीशन क्या होना चाहिए, मान लो किसी ने आप साइड पे रूम दे दिए, तो आप यहाँ पे रूम नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आपको डाइनिंग हॉल वगैरह देना, आपको फिर साइड में रूम इस कॉर्नर में देना पड़ेगा आपको, मान लो किस किचन रूम कहाँ पे देना, तो इन सब चीज के पोजीशन के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बिल्डिंग यूज फॉर डवेलिंग पर्पस इज नोन एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जब हम लोग डवेलिंग पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज करते हैं, ठीक है, जो आप लोग जो घर में रहते हैं, 4 5 10 लोग जो घर में रहते हैं, उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वो आपका कैसा डिजाइन करेगा, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डिजाइन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे पब्लिक बिल्डिंग में आपका क्या आता है, स्कूल आ जाता है, आपका हॉस्पिटल आ जाता है, समझ रहे हो, कोई सरकारी बिल्डिंग आ जाता है, सेमिनार हॉल आ जाता है, यही सब चीज आपका क्या आता है, वो पब्लिक बिल्डिंग में आता है। तो हम लोग जो डवेलिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका क्या है, उसके बाद देखो, जो हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रूम रहते हैं, जो आप लोग को देखते होंगे, घर वगैरह आप बनाते हैं, घर वगैरह जो मान लो इस टाइप का आपका प्लॉट है, आपका प्लॉट एरिया है, ठीक है, इसी में हमको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो इस टाइप का आपको बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, इस टाइप का बिल्डिंग आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये बिल्डिंग मान लो हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ये रेसिडेंशियल है, आपका घर है, अपने घर रहने के लिए घर बना रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिविंग रूम या ड्राइंग रूम बनाते हैं। लिविंग मतलब समझ रहे हो, ड्राइंग रूम का मतलब समझ रहे हो। स्टार्टिंग में जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये आपका एंट्री वाला गेट है, यहाँ से वही एंट्री वाला गेट है आपका, ऐसे समझो, ये देखो, ये क्या है आपका एंट्री वाला गेट है, यहाँ से इंटर कर गए आप, ये आपका एंट्री गेट है, ठीक है, एंट्री गेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री गेट से पहले ही आपका क्या करते हैं, एक लिविंग रूम बनाते हैं, गेस्ट वगैरह के लिए एक लिविंग रूम बना देते हैं। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लिविंग रूम रहेगा, ये आप छोटा सा यहाँ पे बरांडा दे दीजिएगा, यहाँ पे बरांडा दे दीजिए, ये अपना अपना डिजाइन है, जो भी आपका डिजाइन पसंद आता है उस डिजाइन से आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या आप बरांडा वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका लिविंग रूम है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग घर में एक डाइनिंग रूम बनाते हो, जहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खाते हो, मान लो इससे अटैच करके एक डाइनिंग रूम बना दिए, यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, ये आपका डाइनिंग रूम है, ठीक है। डाइनिंग रूम से यहाँ पे अटैच आप एक किचन बना दिए, मान लीजिए यहाँ पे किचन बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत कोने में एक स्टोर रूम भी बना दिए हो, समझ रहे हो। रेसिडेंशियल रूम में इन सब चीज का रूम का होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई आपको बच्चा मान लीजिए पढ़ने लिखने वाला है, तो उसके लिए एक स्टडी रूम वगैरह चाहिए, उसको यहाँ पे एक स्टडी रूम बना दिए तुमने, ठीक है। अब मान लो कि एक बेडरूम या 2, कोई भी घर है तो उसमें 2 या 3 बेडरूम आना चाहिए। मान लो छोटा फैमिली है तो आपको 2 बेडरूम चाहिए, बड़ा फैमिली है तो काफी ज्यादा बेडरूम चाहिए। मान लो यहाँ पे बेडरूम बना दिए, इससे अटैच वगैरह एक बाथरूम वगैरह बना दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी यहाँ पे आपका लिविंग है तो यहाँ पे भी एक बाथरूम वगैरह बना दिए, ठीक है। उसके बाद ये बरंडा हो जाएगा। कहने का मतलब एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको इन सभी रूम वगैरह की जरूरत पड़ती है, ये सब रूम आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एक प्रॉपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक आपका, अब देखो यही ड्राइंग में देख लो, कुछ इस टाइप का ड्राइंग बना हुआ है। ये देखो आपका क्या है, ये मान लो किसी, ये आपका एंट्री गेट है,
ये एंट्री गेट है। ये जो आपका रूम दिख रहा है ये आपका एंट्री गेट दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है। ये आपका क्या है, लिविंग रूम है, जहाँ पे देख रहे हो सोफा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर आपका टीवी वगैरह लगा हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका है लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका डाइनिंग है, डाइनिंग हॉल, ये आपका डाइनिंग हॉल है। ये आपका किचन है, यहाँ पे दिख रहा होगा किचन का टाइप बना हुआ है, ये आपका किचन है, ठीक है। ये आपका बेडरूम है, ठीक है, ये भी आपका बेडरूम है। ये देखो आपका वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, समझ रहे हो। एक प्रॉपर वे में प्लान जो किया गया है, ये प्रॉपर वे में प्लान किया हुआ है, इस टाइप का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा, ये सब चीज़ आपका रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, दिख रहे हो। अब क्या है, अब प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जो हम प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग का कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। इन प्रिंसिपल को आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो प्लान ऑफ बिल्डिंग हम क्या करते हैं, हम लोग बिल्डिंग का जब भी प्लान वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले ग्रुपिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। जो मान लो कि ये बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, इस टाइप का मान लो कि आपको बिल्डिंग बनाना है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और जितने भी अरेंजमेंट वगैरह होंगे उसको हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्डिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग में मेन चीज उनका दो चीज़ रखना है आपका, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुपिंग, दूसरा क्या है आपका अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग रखते हैं तो वो आपका क्या कहलाएंगे, बिल्डिंग का प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया गया होगा। अगर सिस्टमेटिक वे में आप नहीं रखते हैं तो बिल्डिंग का प्लान आपका अच्छा नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग का प्लान अच्छा बनाना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स किस पे करता है, ह्यूमन हैबिटेशन पे डिपेंड करता है, ह्यूमन का जो हैबिटेशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन सब चीज़ पर डिपेंड करता है। उसके बाद उसका क्या पार्ट है, उसका साइज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका इंटर रिलेशनशिप वगैरह कैसा है, इन सब चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टोपोग्राफी, आपका जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो भी आपका बाहर का कंडीशन है, जो भी आपका मौसम का कंडीशन है, उन सब चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, टोपोग्राफी। उसके बाद आपका प्लॉट का शेप क्या है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है कि नहीं प्लॉट का आपका शेप क्या है, उस टाइप का हमको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लोकेशन आपका बिल्डिंग है जहाँ भी बना लो उसका लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी कि नदी वगैरह बगल में नहीं होना चाहिए, या आपका क्या कहते हैं मरुस्थल वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग आपका क्रैश कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो लोकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो यही आपका जो 3D व्यू में दिखाया गया 3 BHK का ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, ठीक है। ये आपका एंट्री गेट है, समझ रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्लान किया हुआ है, ये आपका प्रॉपर वे में आपका प्लान किया गया हुआ, प्रॉपर वे में आपका प्लान किया गया है बिल्डिंग, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ है, जो भी आपका रूम है, जब आप डाइनिंग हॉल है, जब किचन है, सब आपको क्या है एक सिस्टमेटिक वे में है, ठीक है। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिस्टमेटिक वे में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब भी तुम घर बनाओगे तो किसी इंजीनियर को या किसी ठेकेदार को दे देते हो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं है मेरा ये घर बना दे, तो अपने हिसाब से बना देता है, ठीक है। तो अच्छा इंजीनियर को पैसा वगैरह दो तो अच्छे से वो डिजाइन वगैरह तुम्हारा कर देगा, ठीक है। ये आपका क्या है 3D व्यू है, ये आपका क्या है 3D में दिखाया गया है कि आपका प्लॉट वगैरह कैसा है, ठीक है। जैसे आपका ये क्या है, ये आपका एंट्री गेट है, ये आपका लिविंग रूम है, ये आपका किचन है, ये आपका बेडरूम है, ठीक है। ये आपका डाइनिंग हॉल है, ये आपका रूम है, ठीक है। ये भी आपका रूम ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बालकनी वगैरह दिया। कहने का मतलब ये आपका प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका ये बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको अच्छे से जो भी आपका प्रिंसिपल है बिल्डिंग प्लानिंग का, जो भी प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।